आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें पहली कड़ी में आपने कौशल्या पूर्व जन्म की कथा, इसके बाद कैकेयी पूर्व जन्म की कथा सुनी। इस कड़ी में आप सुनेंगे आज सुमित्रा पूर्व जन्म की कथा। सुमित्रा पूर्व जन्म में कौन थी, क्यों रामायण में चक्र, सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं आया है जो महाभारत में भगवान कृष्ण ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र के अवतार कौन है, कैसे सुदर्शन चक्र के अवतार हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सतयुग की बात है। एक महान प्रतापी राजा हुए। उनका राज्य बहुत अच्छी तरह चल रहा था। राज्य में किसी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सतयुग में ये होता था कि इच्छा पूर्ति ईश्वर करते थे। इंसान को अन्न बोने नहीं जाना पड़ता था, कुछ करने नहीं जाना पड़ता था। जो इंसान मांगता था भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कर देते थे और उसे भोजन देते थे। त्रेता में इंसान ने बीज बोना शुरू किया, केवल बीज ही बोया और केवल फसल काटने के लिए गया। द्वापर में बीज बोया, उसकी कुछ सेवा की, पानी आने ने कुछ नहीं दिया और फसल पक के तैयार हुई। इस कलयुग में बीज बोते हैं, दवाई डालते हैं, पानी देते हैं, बहुत सा सेवा करते हैं, इसके बाद भी लोग कभी कभी अपनी फसलों को नहीं ले पाते हैं। यह है चारों लोगों की कहानी, किस प्रकार से किस युग में क्या हुआ। अब आते हैं सुमित्रा की कथा पर। राजा बहुत ही दयालु था। राजा की पत्नी यानी कि रानी और राजा के एक संतान थी, जिसका राजा ने बहुत ही लालन पालन अच्छी तरह से किया। राजा विष्णु परम भक्त था। विष्णु भगवान का, भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति राजा अपने कक्ष में रखे हुए था। पुरोहितों से उसकी पूजा करवाता। राजा नित्य उस मूर्ति की पूजा करता और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करता। यह सब सुमित्रा रोज देखती थी। बचपन से ही देखते देखते वह कुछ बड़ी हुई। जब 3 या 4 साल की हुई, वह खड़े होकर मूर्ति को पकड़ने लगी। तब उन्होंने एक दिन उस मूर्ति के हाथ में से चक्र निकाल लिया। चक्र निकाला और उसे अपने गोद में रखा और गोद में रखकर उसे एक पुत्र की भांति सहलाने लगी। चक्र को पानी पिलाती, खाना खिलाती, समस्त क्रियाएं करती और गोदी में रखे रखे सो जाती। जब सुबह हुआ, पिताजी ने देखा कि वो इस मूर्ति का चक्र गायब है। तब उन्होंने कहा पुरोहित जी से, हे पुरोहित जी, इस मूर्ति का चक्र कहाँ है। तब पुरोहित ने कहा, मुझे तो संध्या बंदन के समय भी नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद आपने सुनार के यहाँ साफ करवाने के लिए डाल दिया हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तब राजा अपनी रानी से पूछा कि इसका भगवान विष्णु का चक्र कहाँ गया है। रानी ने कहा, कल अपनी पुत्री उस चक्र को लिए हुई थी। तब राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री बताओ श्रीहरि का चक्र कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि पिताश्री, इस समय पर आप चुप रहिए, अभी चक्र सो रहा है और वो परेशान होगा। तब पिता ने कहा, पुत्री ये कैसी बहकी बातें कर रही हो, चक्र कभी सोता है या जागता है, तुम चक्र दो। इस पर पिताजी ने डांट लगाते हुए उनसे चक्र लिया और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हुए कि हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे नाथ, हे श्रीहरि, पुत्री को माफ़ कर देना। बालिका है, नाबोध है, या कुछ नहीं समझती,
इसकी गलती माफ़ कर देना। और चक्र लेकर भगवान ने के हाथ में विधि विधान से स्थापित कर दिया और पुत्री को हिदायत दी कि अब तुम चक्र नहीं छुओगे। पिताजी के जाने के बाद पुरोहित जी पूजा करके जब बाहर चले गए, तब फिर से उस कन्या ने चक्र को उठाया और एक बालक की भांति प्रेम करने लगी। धीरे धीरे पुत्री बड़ी हुई। पिताजी को पता चल गया था। उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो पिता ने एक सुयोग्य राजा से उसकी शादी कर दी। जब शादी करके पुत्री अपने घर से जाने लगी, तब उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मुझे अपना चक्र ले जाना है। तब पिता ने कहा, हे पुत्री, चक्र नहीं जा सकता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु अधूरे हो जाते हैं। भगवान विष्णु का चक्र उनके सदैव साथ में रहता है। यदि तुम ले जाना चाहती हो तो श्री हरि की पूरी प्रतिमा ही ले जाओ। इस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, मुझे प्रतिमा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल चक्र चाहिए। इस पर पिता ने मुझे डांटते हुए कहा, चक्र नहीं मिलेगा। इस प्रकार वह पुत्री रोती बिलखती हुई चली जाती है और भगवान से कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे चक्र न क्यों नहीं दिया। तमाम बातें होती हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद लगभग 10 दिन बाद वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और उस राज्य के लगभग 95% लोग उस भूकंप में काल के ग्रास हो जाते हैं। उसी में इस जो यहाँ से पुत्री गई थी, उसके सास ससुर, पति, माता पिता, बहन सब नष्ट हो जाते हैं। अब उस राज्य में अकाल पड़ गया और कोई आदमी, बहुत ही कम लोग बचे। लोग अपना जीवन निर्वाह करने लगे। यह पुत्री वहाँ से इसने सोचा कि हम अपने घर के लिए चलेंगे। तब इसे पता चला कि इसका घर तो लगभग 100 योजन दूर है, यानी कि 400 किलोमीटर दूर है। अब ये कैसे जाएगी? धीरे धीरे करके इसने किसी से रास्ता पूछी। रास्ता पूछते पूछते यह वहाँ से चल दी। रास्ते में आती, लोगों से भीख मांगती, गुजारा करती। जैसे तैसे समय व्यतीत हुआ और इस 14 वर्ष की समय अवधि पूर्ण करने के बाद यह अपने माता पिता के राज्य में पहुंची। यहाँ माता पिता ने भी, जब माता पिता को पता चला कि उस राज्य में त्रासदी हो गई है, भूकंप आया हुआ है बहुत बड़ा, तब माता पिता ने अपने दूत भेजे, स्वयं गए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो चुका है। माता पिता ने सोचा कि मेरी पुत्री भी नष्ट हो गई है। रोते बिलखते हुए अपने घर को चले आए। यहाँ पर 14 साल बाद वह वापसी लौटी और पिताजी ने देखा, कहा, पुत्री, तुम कहाँ थी? तुम्हारी हालत कैसे हो गई है? तब उन्होंने कहा, हे पिताश्री, यदि आप मुझे चक्र दे देते तो चक्र मेरी मदद करता और मुझे भूखों नहीं मरना पड़ता और ना ही इतनी त्रासदी झेलनी पड़ती। आज 14 वर्ष हो चुके हैं और 14 वर्ष से मैं चक्र के वियोग में भटक रही हूँ। आपने कहा था कि भगवान विष्णु अपना चक्र कभी नहीं छोड़ते। आज मैं श्राप देती हूँ कि 14 वर्ष के लिए भगवान विष्णु को चक्र से वही पुत्री अगले जन्म में और इतना माता सुमित्रा बनी और सुदर्शन चक्र का अवतार शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो भगवान राम से 14 वर्ष तक दूर रहे। उनकी माता सुमित्रा अपने पुत्र के साथ में रहीं। राम, लक्ष्मण और जानकी जी का वनगमन हुआ। इस समय पे भरत जी भी अयोध्या में थे कहने के लिए और शत्रुघ्न भी अयोध्या में थे। लेकिन भरत जी ने अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम में अपना डेरा डाल लिया और शत्रुघ्न जी अयोध्या में ही रहने लगे। अयोध्या में रहते रहते धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन माँ ने शत्रुघ्न की पत्नी से पूछा कि पुत्र कहाँ है? तब उन्होंने बताया कि चलो मैं उनके पास लिए चलती हूँ। माँ ने देखा, माँ को दिखाया कि वह गेट पर बैठे हुए हैं, रात्रि भर जागते हैं, दिन भर जागते हैं। माँ ने कहा, बेटा ये क्या है? तब वह बोले, माँ, भगवान को जब वनगमन हुआ है तो मैं सुख में कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो एक क्षण भी नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं भगवान के साथ कभी जीवन में छूटा नहीं हूँ और अब मैं
14 वर्ष के लिए छूट गया हूँ। ये वही शब्द थे, माता ने इनका शब्द कुछ और निकाला, लेकिन ये वही शब्द थे कि भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र कभी दूर नहीं हुआ है और उस श्राप के कारण सुदर्शन चक्र भगवान से दूर हुआ। ये थी माता सुमित्रा की पूर्व जन्म की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री।